अब हर किसी की कंप्लेंट होती है कि वो अपने लाइफ में इतने लूज़र जैसे फील क्यों करते हैं, मेन कैरेक्टर जैसा फील क्यों नहीं करते। तो इसकी एक दिक्कत ये है कि हम जब भी अपने बारे में सोचते हैं हम अच्छा नहीं सोचते। एंड जब मेन कैरेक्टर की बात होती है ना, तो वो आदमी पूरा टाइम अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। वो एक तरीके से नार्सिसिस्टिक बंदा होता है जो अपने बारे में सोचता है सिर्फ। और ये एक खासियत होती है इन लोगों की, ये कभी भी अपने को बैड लाइट में नहीं देखते। अगर तुम भी अपने आप को बैड लाइट में देखोगे तो तुमको यही लगेगा कि भाई मैं तो बुरा हूँ, मैं मेन कैरेक्टर जैसा हो ही नहीं सकता। अब मेन कैरेक्टर बनने के लिए तुमको अपनी लाइफ की स्टोरी इस तरीके से लेके जानी पड़ेगी, या फिर अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी इस तरह से लेके जानी पड़ेगी। अगर तुमने मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें कैसा बंदा होता है, वो अंडरडॉग होता है, तो वो गरीब होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी मेहनत करता है एंड देन वो सुपरस्टार बन जाता है। क्या तुम्हारे लाइफ में ऐसी कोई स्टोरी है खुद की? क्या तुम अगर इंटरव्यू होता है तुम्हारा एंड तुम चाहते हो कि सामने वाला जब मेरा इंटरव्यू ले तो ये सोचे कि मैं इसको किस तरीके से, मतलब तुम ऐसा सोचो कि मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से पूछूंगा। अगर कोई इंटरव्यूअर मुझे पूछता है कि भाई तुम्हारी लाइफ तुम कहाँ से कैसे पहुँचे, अगर तुम इस तरीके से अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को मेन कैरेक्टर समझ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मेन कैरेक्टर बन सको तो इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। खुद अपनी जो होती है ना किस्मत की लकीरें खुद मैं बनाऊंगा, तुम्हें इस तरीके से आदमी बनना पड़ेगा। अदरवाइज जो मेन कैरेक्टर वाली जो एनर्जी तुम बोल रहे हो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, वो नहीं आएगी। इसलिए अपने किताब को लो, एक पेन लो और उसमें अपनी स्टोरी लिखो कि हाँ मेरी स्टोरी इस तरीके से जानी चाहिए कि हाँ मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ एंड मैं ये करके जो कुछ भी तुम्हारा गोल है, मैंने आईटी सेक्टर में जॉब निकाली, मैं लॉयर बना, मैं कंटेंट क्रिएटर बना, कुछ भी बना, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम डांसर हो, तुम्हारे अंदर क्या हॉबीज़ होनी चाहिए, एक तरीके से पूरा एकदम कैरेक्टर अपना लिखो। अगर तुम चाहते हो कि मैं मेन कैरेक्टर बन सकूँ तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर्सन की, तुम्हारी बात हो रही है यहाँ पे, तो तुम्हें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए तुम्हें खुद डिसाइड करने पड़ेंगे एंड देन उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। यस, परफॉर्म करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। वो बोलते हैं कि सिर्फ देखो, अगर कोई क्लास में तुम बच्चों को पूछोगे कि यहाँ पे बताओ पास कौन होना चाहता है और फेल कौन होना चाहता है, तो जब पास की बारी आएगी तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन फेल की बारी आएगी तो सबके हाथ नीचे हो जाएंगे। लेकिन जब देखा जाए तो सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होता, उसके लिए अभ्यास करना, पढ़ाई करना पड़ता है। एंड पढ़ाई ही है जो इससे पास होगा, सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होगा। इसलिए हर के पास नहीं हो पाता, कोई नापास भी हो जाता है। तो यही चीज़ तुम्हारे अंदर भी लेके आना पड़ेगा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कैरेक्टर की तरह दिखूँ या फिर मैं मेन कैरेक्टर बनूँ, तो तुम्हें इस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। आज ही मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया था एंड मैं उसके साथ बैठ के रील्स क्रिएट कर रहा था, रील्स को रिक्रिएट कर रहा था। आई वाज लाइक मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। आई वाज लाइक मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि मैं जो अपने आप को जिस तरीके से देखता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे जो बोले मैं परफॉर्म करने को रेडी हूँ। तो मैं उस तरीके से मेंटलिटी से लेके गया एंड धड़ाधड़ मैंने रील्स रिक्रिएट किया उसके साथ। एंड इसी तरीके से तुम्हें मेंटलिटी रखनी पड़ेगी। हाँ, मैंने जो अपने कैरेक्टर को जो चीज़ें दी है, जो वैल्यूज़ दी है, जिस तरीके से चाहते हो कि हाँ मेरा कैरेक्टर इस तरीके से हो, तुम्हें वो चीज़ें परफॉर्म करनी पड़े, तभी तुम अपने मेन कैरेक्टर वाली जो वाइब है वो उसमें लेके आओगे। मेरा हमेशा से यही है कि हमेशा अपने आप को मुद्दा बनाओ कि हाँ कहीं पे भी जाओ तो तुम्हारे बारे में डिस्कस होना चाहिए कि हाँ वो लड़का आया था एंड उसका और ऐसा था कि हम सब देखते रह गए या फिर उसके बारे में बातें करते रह गए। इसी तरीके से अगर ये चीज़ तब होगी जब तुम अपने आप को उस तरीके से बनाओगे। लाइक कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होके, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होके, कोई डांस करके अच्छा हो सकता है, कुछ भी पढ़ाई करके अच्छा हो सकता है। लेकिन पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कोई हॉबीज़ में उतना खास नहीं होता। कोई अच्छा गिटार बना सकता है। सबसे आसान पता है मेन कैरेक्टर कैसे बन सकते हैं? गिटार बजा के। तुम कहीं पे भी जाओ गिटार पर बने, भले ही तुम्हें जो तुम्हारी वॉइस है वो उम्मीद है उतनी खास नहीं, लेकिन अगर तुम्हें गिटार बजाना आता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड दूसरा मिमिक करना, एंड ये कहीं पे भी तुम कर सकते हो कि हाँ मेरा नाम विजय दीनानाथ चौहान है। ये सब चीज़ें तुम सीख जाते हो कि हाँ 7 करोड़, ये सब चीज़ अगर तुम कर लेते हो मिमिक करना कोई भी सोशल ग्रुप में, तो तुम एक तरीके से मेन कैरेक्टर बन जाते हो उस ग्रुप की कि हाँ भाई ये मुझे इंटरटेन कर रहा है। पूरे ग्रुप में तुम ही होते जो इंटरटेन कर रहे हो। तुम अच्छा डांस भी कर सकते हो अगर तुम क्लब पब अगर तुम चाहते हो। अगर नहीं भी चाहते हो तो अच्छी बात है, बट कहीं भी अगर डांस होता है, चाहे वो विसर्जन के टाइम क्यों ना हो, किसी की शादी में क्यों ना हो, तो तुम्हें 2-4 स्टेप्स सिलो, वहाँ पे तुम मेन कैरेक्टर बन सकते हो। मेन कैरेक्टर बनना बहुत आसान है अगर तुम छोटी छोटी चीज़ को पकड़ो कि हाँ मैं
यहीं पर जहाँ पे भी जाओ तो वहाँ पे मेरी बात होनी चाहिए, तो उस बात क्यों होनी चाहिए वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई तुम कुछ बुरा भी कर लोगे तब भी तुम मेन कैरेक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें हमेशा अच्छा चीज़ करना पड़ेगा तभी तुम वो मेन कैरेक्टर वाली वाइब लेके आओगे, अदरवाइज तुम हो सकता है कि जोकर भी बन जाओ। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, मैं तो रेस्ट करेगा। गुड बाय।